Hardness of the rocks can be tested in situ using schemist hammer test. Sandstone is the sedimentary rocks, aqueous rocks, siliceous rocks. Stone has maximum percent of water absorption by volume is cell. सेल का वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, स्लेट का मिनिमम होता है. साइनाइड इज द डीप सीटेड रॉक्स. जो साइनाइड होती है एक प्लूटोनिक रॉक्स में ही आती है एग्जाम्पल्स में. नाउ हमारा स्टोन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. स्टोन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके लिए ट्रिक हमने पहले भी पढ़ी है. GSIM, G फॉर जियोलॉजिकल, I फॉर इग्नियस, S फॉर सेडिमेंट्री, M फॉर मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक्स क्या होती है, मॉल्टेन लावा गेट हार्ड. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स लाइक्स क्ले एंड सैंड. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स बाय हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर. एग्जाम्पल मार्बल. फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती है, डिस्टिंक्ट लेयर कैन नॉट बी सेपरेटेड. ग्रेनाइट, मार्बल्स. केमिकल रॉक्स क्या होती है, सिलिशियस रॉक्स, सिलिका इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स. ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नीस. आर्जिलिशियस रॉक्स क्या होती है, क्ले और एल्यूमिनियम इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है आर्जिलिशियस रॉक्स में. एग्जाम्पल स्लैट, लेटराइट, केओलाइंस. कैलकेरियस रॉक्स होती है लाइम और कैल्शियम. कार्बोनेट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मार्बल. हमारे ब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. गुड ब्रिक अर्थ शुड 20 to 30% ऑफ एल्यूमिना. जो गुड ब्रिक अर्थ होती है उसमें 20 to 30% ऑफ एल्यूमिना होना चाहिए. वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स इज 20%. क्लास ए ब्रिक्स इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 10.5 Newton per mm square. द ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग फर्नेस आर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. हाई टेम्परेचर को रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रेसिस्ट कर सकती है. सैंड कंटेंट मैक्सिमम होता है, लाइम का कंटेंट मिनिमम होता है. Water absorption of good bricks should not exceed of days of its dry weight when is kept in immersed in water for 24 hours is of its weight is 20%. जो ईंट होती है उसका जो वेट का 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व नहीं करना चाहिए गुड ब्रिक्स को. वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्लास टाइप. क्लास ए का वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 20%, क्लास बी का वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 22%, क्लास सी का वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 25%. फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट विच टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू किल 1000 to 1300 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक्स. आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड के कारण ही रेड कलर होता है ब्रिक्स में. आयरन ऑक्साइड ऑल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स एंड इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ब्रिक्स में तो ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाता है ब्रिक्स. फायर ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फायर क्ले. 1000 to 1600 टेम्परेचर में यूज्ड होती है. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक्स इज 9 स्टैंडर्ड्स. मॉड्यूलर साइज होता है 90 into 9 into 9 और नॉमिनल साइज होता है 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर. इन क्लैंप बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक्स आर टू बी लेड. 15 डिग्री पर रखी जाती है ब्रिक्स को. ये क्लैंप बर्निंग प्रोसेस होती है. भट्टा जो लगाते हैं हम ईंटों का उसको 15 डिग्री सेल्सियस की ईंटों को रखते हैं. उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter ऑफ अ ब्रिक मशीनरी इज 500 ब्रिक्स. 500 bricks are required to construct 1 cubic meter brick masonry. The constituents in bricks material which imparts yellow tint to bricks and decrease shrinkage is magnesia. Each horizontal layer of a bricks laid in mortar any brickwork is called a course. रद्दा बोलते हैं जिसको हम. ईंटें एक के ऊपर एक ईंटें लगाई जाती है, बीच में मोटार की लेयर्स होती है, उसको बोलते हैं रद्दा, course. The weight of standard bricks should be approximately 2.5 to 3 kg होता है. To get uniform color, terracotta is burnt at the temperature that is lies between range of 1100 to
1200 डिग्री सेल्सियस इन विच पग मिल इज यूज, प्रिपरेशन ऑफ क्ले एंड टेम्परेरी टेम्परिंग प्रोसेस में यूज होता है इसको। द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक्स विथ मोटार शुड बी अराउंड 2.5 to 3 kg। मोटार के साथ कोई ब्रिक का वेट मेजर नहीं करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक इज टू form key joint between bricks and mortar. Which of the following tests are used for testing of tiles? Bearing strength test, impart test, transverse strength test, water absorption test. Characteristics of alumina in bricks: earth, maintain plasticity, alumina से plasticity maintain होती है bricks में। Tempering is the process used to in the manufacturing of bricks. टेम्परिंग एक प्रोसेस होती है जिसको ब्रिक्स में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। ये हमारे हुए 25 क्वेश्चंस।